morning. Yes. Next topic in the sociology we have to discuss today. Transformation in rural society after independence means transformation. What the changes occurred in rural society? Okay, and relation. How the relation changes between dominant caste in respect of the agriculturist or in respect of the laborers or landless laborers. Understand? And uh, what the traditional way of in agriculture gradually changed. Traditional elements and the factors which were the dominant in agricultural system now broken, and the new system, even in the agriculture, came or established. Okay, so now let's say first of all we know that a profound changes happened in the agriculture or nature of agriculture and nature of social relation in rural area took place in post independence. नेचर ऑफ सोशल रिलेशंस मीन्स क्या होगा? मेरे कहने का मतलब है कि जमींदार सिस्टम, जमींदार या लैंडलॉर्ड्स और द लेबर के जो नेचुरली जो एक बॉन्ड था, ट्रेडिशनल जो बॉन्ड था वो टूट गया, दैट ब्रोकन एंड वो टर्न हो गया बिल्कुल एक न्यू एग्रो सिस्टम में. इसी की मैं बात करने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि दिस इज द पोस्ट इंडिपेंडेंट स्पेशली इन दोज रीजन्स अंडरमेंट, और खासकर उस एरिया में जहाँ की बेसिकली मैसिव रूप से टेक्नोलॉजिकल्स और टेक्नोलॉजिकल एग्रीकल्चर शुरू किया गया और और द मॉडर्न एग्रीकल्चर का जो ट्रेंड बिल्कुल मॉडर्न हो गया. वैसे इलाके में उस तरह से जोन्स में और एरिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन पर्टिकुलरली हुआ जहाँ where there was those area which had not experienced the green revolution, to where the some rather changes, some traditional say uh, traditional say uh, mm, way of agriculture was being practiced and on the basis of the old system, old mode of the agriculture. लेकिन जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आए एग्रीकल्चरल फील्ड में, वहाँ एक रिलेशन भी जो था, जो क्लोज, एक मेरे कहने का मतलब कि जो लैंड ओनर है और जो लेबर है उसके बीच का जो रिलेशन था वो कैसे ब्रेक किया, किस तरह से उसमें बदलाव आया, चेंज आया, एटीट्यूड है लेबर का भी एटीट्यूड टुवर्ड्स द मालिक लैंड ओनर का भी एटीट्यूड टुवर्ड्स द लेबर, एंड कैसे चेंज हुआ. फर्स्ट इसमें जो चेंजिंग हम लोग देखते हैं कि इंक्रीज इन एग्रीकल्चर यूज ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर एज कल्टीवेशन बिकेम मोर इंटेंसिव. इसमें एग्रीकल्चरल लेबर को ज़्यादा कल्टीवेशंस में यूज किया गया, ये इंक्रीज इसमें ज़्यादा किया गया खासकर जोन्स में जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट्स. सेकेंड उसमें हुआ कि शिफ्ट फ्रॉम पेमेंट इन काइंड टू द पेमेंट इन कैश. अब उसमें एक और हुआ, पहले तो आप जानते हैं यू नो कि ट्रेडिशनली labor, agricultural labor were given their wages in form of grains. Land is a certain part of land, say a piece of land was given to them for the agriculture themselves. मालिक जो था, जो ओनर्स था, लैंड ओनर्स, वो दे देता था एक पार्ट और उसमें वो कुछ कल्टीवेशन करता था, एग्रीकल्चर करता था और उसके बाद वट एवर ही गॉट देयर उसके अपने सब्सिडेंस के लिए. लेकिन अब जो न्यू ट्रेंड हुआ उसमें अब कॉर्न की जगह कैश आ गया, काइंड की जगह कैश. तो ये एक चेंज कि नाउ मजदूर या whether the agriculturists laborers they got their wages in hand. थर्ड उसमें चेंज हुआ कि a loosening traditions bond
और हेरिटरी जो बॉन्ड था बिटवीन द फार्मर्स लैंड ओनर्स में और एग्रीकल्चरल वर्कर्स में एज ए बॉन्डेड लेबर वो ब्रेक कर दिया। दोनों की जो रिलेशंस थी ट्रेडिशनल रिलेशन एज ए फार्मर और दी फार्मर और वर्कर्स की, लैंड ओनर्स की और वर्कर की रिलेशन टूट गए। हालांकि वो बॉन्डेड ही वो रिलेशन था, वो बॉन्डेड रूप से उसी के घर में उसी के यहाँ मालिक के ही वर्क करना पड़ता था, बट उसी के फील्ड में। तो ये बॉन्ड दोनों में टूटकर अलग, ये एक ट्रेंड, नई ट्रेंड्स वी फाइंड दैट। एंड मोर ओवर नेक्स्ट है द राइज ऑफ क्लास और फ्री वेज लेबरर्स। अभी एग्रीकल्चर में एक बॉन्डेड लेबर था, एक फ्री वेज लेबर, मजदूरी दीजिए ये एंड वर्क कराइए आवर्स में, तो उसमें उसके बाद फ्री वेज। पहले देखो कि जब लेबर्स में ये फ्री लेबर की सिस्टम नहीं था, ट्रेडिशनल लेबर और मालिक में एक रिलेशन होता था, उसमें लेबर वर्क करता है जाके तो उसको खाने पीने की हर चीज और अनाज भी दिया जाता था और दोनों तीन टाइम खाना और नाश्ता वगैरह फ्री। लेकिन नए ट्रेंड में क्या हुआ कि फ्री लेबरर में लेबर आएगा, 500 पर डे है, 500 लेगा, नथिंग। हो सकता है कि थोड़ी सी पानी पिला दें वो, या थोड़ा सा कुछ दे दें, पानी पिला दें, दैट इज द अनदर थिंग, लेकिन नो रिलेशन है, बस वही काम, आवर्स एंड कैश, टेक एंड गो, नो एनी इमोशनल अटैचमेंट्स। लेकिन ट्रेडिशनल लेबर में जो गांव का बॉन्डेड लेबर की तरह होते थे, उनमें एक मालिक और उसमें एक सेंटिमेंट था। भले ही एक्सप्लॉइटेटिव था, वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन एक सेंटिमेंट उसके जैसे रिलेशन है, उसका केयर करता था मालिक, ने कहीं से केयर लेता था उसका, किसी भी डिस्ट्रेस में अगर वो है या मेडिकल रिक्वायरमेंट है उसको, तो मालिक केयर। ये एक जो फ्री लेबरर सिस्टम जो वेजेज हुआ, इसमें ये सब लो कैश लो गो, नो एनी। दिस ट्रेंड एग्रीकल्चर में ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ एंड चेंज अगर देखा जाए रिलेशनशिप दोनों में बदला यूजुअली एंड बिलोंग टू डोमिनेंट कास्ट और एग्रीकल्चर वर्कर्स में हुआ, डिस्क्राइब बाय सोशोलॉजिस्ट जैन ब्रेमेन। ब्रेमेन ने कहा कि ये जो टेंडेंसी हुई, जो न्यू टेंडेंसी आया, तो डिस्क्राइब्ड बाय, उन्होंने कहा कि नाउ ए शिफ्ट हुआ, ये जो रिलेशंस टूटा था मालिक में डोमिनेंट कास्ट और जो लेबरर वर्कर था, तो ये एक कहते हैं कि एक पैट्रोन टू द एक्सप्लॉइटेशन, एक पैट्रोन था। मैंने पैट्रोन का मतलब क्या कहा कि जो लेबर मालिक के यहाँ वर्क करता था, जमींदार के यहाँ या लैंड के यहाँ, लैंड ओनर्स के, तो पैट्रोन उसका था वो। वे whenever he required the money, एनी डिस्ट्रेस, मैंने कहा किसी भी डिफिकल्टीज में है, तो देन आफ्टर वो मालिक का दरवाजा खटखटाएगा, नॉक करेगा रात कि मालिक अवेटेड माय सन एंड माय डॉटर इज द वेरी सीरियस एंड दैट आई वांट नीड समथिंग, तुरंत वो देता था। लेकिन लेबर वाले रिलेशंस में, जैसे कैश वाले रिलेशन में, कैश पेमेंट में और फ्री लेबर्स में क्या है, नथिंग, पैसा तुमने तो ले लिया काम करके, फिर क्या भाई, इस तरह के मतलब। लेकिन उसका क्या है, इमोशनल, जानता है, मालिक जानता है कि ही इज बॉन्डेड टू मी एंड एनी टाइम ही विल कम, रात में भी वो आके खड़ा हो जाएगा मालिक। लेकिन लेबर जो पैसा लिया, चाहे घंटे आवर्स काउंट करेगा, पैसा लेगा, घर जाएगा, बुलाने पर फिर नहीं आएगा, फिर उसी टाइम ही पर आएगा। लेकिन ये एनी टाइम। तो ये मैं रिलेशन आपको ये एग्जाम्पल से दे रहा हूँ। तो इसीलिए ब्रेमेन ने कहा है कि ये एक जैन ब्रेमेन ने कहा कि इसको पैट्रोन टू, जो पैट्रोनेज टू एक्सप्लॉइटेशंस की तरफ ये चेंज हुआ। नाउ सच एज चेंजेज टू प्लेस मेनी एरियाज वेयर एग्रीकल्चर वाज बिकमिंग मोर कमर्शियल। ये ऐसा चेंज कहाँ हुआ जी, उन एरिया में, इलाके में जहाँ की एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो रहा था। Productions were production was not meant for the market, only the market. Productions were meant for staple, जो required है खाने के लिए,
जो फूड ग्रेन्स के लिए वो उसका, ऐसा नहीं कि कैश क्रॉप्स कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए, फार फ्लंग मार्केट्स के लिए प्रोडक्शन नहीं। तो इस तरह की जो रिलेशंस डेवलप हुए, जो न्यू रिलेशन free wages labors, that developed during the where there were the commercialization, that is crops are being grown primarily for the sale in the market, जहाँ पे मार्केट के लिए क्रॉप्स कल्टीवेशन किया जा रहा है, मार्केट सेलिंग के पर्पज से, अपने घर की पर्पज से नहीं, हाउस होल्ड के पर्पज से नहीं। तो ऐसे जगहों पर इस प्लेसेस पर एरिया में जोन्स में ये फ्री लेबर और लैंड ओनर्स इस तरह के एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम स्टार्ट हुआ। इस पर कोई ट्रेडिशनल अटैचमेंट नहीं था। और द ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ इन लेबर रिलेशन इज रिगार्डेड बाय सम, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि इंडिकेटिव ऑफ ए ट्रांजिशंस टू कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर जो नया शुरू हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि एक कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर शुरू हुआ। पूंजी इन्वेस्ट करो, कैपिटल इन्वेस्ट करो और प्रोडक्शंस करो, लेबर लगाओ, कॉस्ट ऑफ लेबर जितना है वो लेबर लगाइए। तो ये कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर इसको मानते हैं। क्यों? बिकॉज द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या था कि सेपरेशन ऑफ वर्कर्स से, लैंड से अटैच्ड बिल्कुल नहीं था। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो लैंड है और जो वर्कर्स, उसका कोई रिलेशन नहीं। लेकिन पहले में ट्रेडिशनल में क्या था, वो मालिक का जमीन है, अपने मालिक का है, उसे वो अपना मानता था, उसमें एक एटीट्यूड थी अपना। लेकिन इसमें उसमें कोई उसका प्रोडक्शन में कोई शेयर नहीं है। वहां था प्रोडक्शन में शेयर था, अगर प्रोडक्शन हो तो मालिक उसे प्रोडक्शन से कुछ शेयर उसे दे देता था, हैंड ओवर कर देता था। लेकिन इसमें जो कमर्शियल है, ट्रेंड जो चला, जो कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर चला, इसमें कोई शेयर नहीं। टेक द कैश, गो। दिस इज द factors was the working here this time. Free ways में workers from means of productions, और in this case use of free wage labor in general देखा गया कि farmers in the more developed region were becoming more oriented to the market। और देखा गया कि जो ऐसे एरिया में फार्मर्स क्या बन रहे थे, फार्मर्स वेयर, उनका एटीट्यूड था, उनका प्रोडक्शन का मेन एम क्या था, मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन। वीट करना है प्रोडक्शन, तो घर में खाने से ज्यादा उनका क्या है, टू सेल आउट इन द मार्केट फॉर द हाई प्रॉफिट्स। दिस वाज द देयर मोटिव्स एंड फार्मर्स आल्सो ओरिएंटेड, और कल्टीवेशन बिकेम मोर कमर्शियलाइज्ड these rural area becoming the integrated into the wider economy। और जो कल्टीवेशन हो रहा था ये वाइडर इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो रहा था। ये लोकल प्रोडक्शंस वाज नॉट meant for the local, for the meeting the local requirements and local people, no at all। it was integrated to the wider और integrated economy। ये एक्सपोर्ट विदेश भी होने के लिए होता था, फॉरेन, एक वाइडर इंटीग्रेटेड इकोनॉमी से ये प्रोडक्शन, हमारा गांव का प्रोडक्शन छूट गया। दिस इज बिकॉज ऑफ द न्यू चेंज इन द एग्रेरियन सिस्टम। एंड मोर ओवर दिस प्रोसेस क्या हुआ कि इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी इनटू द विलेज। ऐसे पैसा आया गाँव में, दैट इज सेल आउट हो रहा है भाई मार्केट में, ह्यूज मार्केट में, तो वो मनी गांव में इनफ्लो होकर आ रहा है। दैट इज कमिंग money into the villages and expanding the opportunity for business and employment। और इसे अपॉर्चुनिटी एक्सपेंड कर रहा है बिजनेस के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट के लिए। दिस इज द नाउ we see that this is the employment and for the economy also more। and in this way we should remember that a process of transformation in rural economy in fact began during the colonial period। और ये प्रोसेस ऑफ जो रूरल इकोनॉमी है, इसका जो बदलाव हुआ ये ब्रिटिश पीरियड से है। क्यों कि ब्रिटिश नाउ फोर्स द इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट, शुरू से ही वो कल्टीवेटर्स को यहाँ जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट थे या इंडिगो के लिए फोर्स करना,
वीट के लिए प्रोडक्शंस के लिए फोर्स करना, पल्स के लिए फोर्स करना, कॉटन के लिए इन्वॉल्व होकर फोर्स करना एग्रीकल्चरिस्ट को। जितने भी वट एवर कैश क्रॉप्स बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, उसके लिए ब्रिटिश यहाँ से फोर्स करना फॉर दैट। ये ब्रिटिश फोर्स किया उन्होंने कैश क्रॉप्स के लिए, अंडरस्टैंड, और यू एक्सटेंड। तो हमारा बाई बाई लार्ज our country had already experienced this kind of the economy, integrated economy, एक ब्रॉडर इकोनॉमी का। हम क्या थे, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के लिए एक प्रोडक्शन करते थे, तो हम इंटरनेशनल इकोनॉमी से तो जुड़े ही थे ब्रिटिश पीरियड में। we peoples were producing certain goods required to the British society, उनके लिए हम प्रोडक्शन कर रहे थे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो ब्रिटिश पीरियड से ही स्टार्ट हो चुका था, अंडरस्टैंड। और इन द कॉलोनियल पीरियड में मेनी रीजन्स 19th सेंचुरी लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द, जैसे महाराष्ट्र वी आर गिवन कॉटन कल्टीवेशन। आप पढ़ेंगे कि महाराष्ट्र में जब जो कॉटन प्रोडक्शंस था वो इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि ब्रिटिश वहाँ पे इंकरेज किए कॉटन प्रोडक्शंस के लिए। जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, फ्रॉम ज़्यादा कॉटन उनका अमेरिका से और इंडिया से आता था। उनके ब्रिटिश से जो बर्मिंघम, लंकाशायर, मॉन्चेस्टर जो मिल्स थे, इसके लिए कॉटन कौन सप्लाई करता था, इंडिया और अमेरिका। लेकिन अमेरिकन वॉर ऑफ सॉरी अमेरिकन जो सिविल वॉर हुआ उसमें इंटरप्टेड हुआ, सप्लाई इंटरप्ट हुआ। और इस सप्लाई में या वहाँ पे अमेरिका से इनका जब रिलेशंस खराब हुआ तो ब्रिटेन का, तो वहाँ पे इंटरप्शन, तो वो सप्लाई जब इंटरप्ट हुआ तो उनकी पूरी फोकस कहाँ गई, पूरे भारतीय महाराष्ट्र की। और वहाँ पे डेकन कॉटन के प्रोडक्शंस के लिए उन्होंने इंकरेज किया। वहाँ के सेठ महाजन ये सभी एडवांस दे दे के, जो किसान होते थे छोटे किसान, उनको प्रोडक्शन के लिए इंकरेज करते, साहूकार वगैरह। इसलिए डेकन राइट्स कमीशन में वहाँ पे राइट भी हुआ था। आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, हम आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे राइट हुआ। तो ये जो पर्टिकुलर जो कॉटन का प्रोडक्शन है, ये इंटरनेशनल महाराष्ट्र में कॉटन प्रोडक्शंस को उन्होंने प्रमोट किया था। इसके साथ मैं उतना डेट में नहीं जाऊंगा, हम लोग शॉर्टली चलें। मोर ओवर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टिवेशंस अटेम्प्टेड टू मॉडर्नाइज द रूरल इकोनॉमी थ्रू द स्ट्रेटेजी। और सरकार क्या की, रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेटेजी से और मॉडर्न बनाना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन चाहिए हमें, हमारी ग्रोथ हो, हमारा एग्रीकल्चरल ग्रोथ है स्टेडी। एंड स्टेट्स इन्वेस्टेड द डेवलपमेंट, और इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर का, उसको उसमें इन्वेस्ट किया। जैसे इरिगेशन, सिंचाई, जहाँ पे बैरन लैंड्स हैं या वाटर की प्रॉब्लम, स्कार्सिटी है एग्रीकल्चर के लिए, तो वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम फैसिलिटी, रोड उसके लिए एग्रीकल्चर के की रोड क्यों, वाई, बिकॉज टू ट्रांसपोर्ट द प्रोड्यूस फ्रॉम विलेज टू द सिटीज एंड टाउन्स। क्या हुआ कि उन लोग आसानी से अपने माल को उसको बेच सकते थे, प्रोडक्शंस को। इलेक्ट्रिसिटी उनको वाटर के लिए, वाटर इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर उसका स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको डेवलप किया। किसके साथ, एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए, इन क्रेडिट थ्रू द बैंक्स। अब किसान है तो किसान क्रेडिट के थ्रू उन्हें क्रेडिट दिया गया। अब वो महाजन किया नहीं, हाई इंटरेस्ट पर लेना पड़ता था कि महाजन हाई इंटरेस्ट पर उसे लेकर आएगा, वो अपनी बैल खरीदेगा या ट्रैक्टर में इन्वेस्ट करेगा, वेदर द मैन्योर में इन्वेस्ट करेगा, फर्टिलाइजर, नो। अब वो सीधे किसान क्रेडिट के थ्रू बैंक से उसे पैसा देते थे मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर, और वो 50,000 तक एंड समथिंग वो आता था, उसमें अपना एग्रीकल्चर। तो ये एक बुस्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बुस्ट दिया एग्रीकल्चर इकोनॉमी को, उसको और इनहेंस करने के लिए सरकार ने। तो अब यहाँ पे कोऑपरेटिव्स, इसके साथ साथ कोऑपरेटिव्स बैंक्स बनाए गए। और ओवरऑल जो है हमारा देखते हैं कि आउटकम ऑफ द एफर्ट्स रूरल डेवलपमेंट वाज नॉट ओनली द ट्रांसफॉर्म ऑफ रूरल इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर बट आल्सो एग्रेरियन स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल सोसाइटी। तो हमारा जो रूरल सोसाइटी का
जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर था वो भी चेंज हुआ। ये केवल ओनली द हमारा स्ट्रेटेजिक्स नहीं था, ये एग्रेरियन जो रूलर स्ट्रक्चर था दैट वाज द अगेन चेंज्ड, इसको भी चेंज किया गया। तो वी सी हियर दैट इट वाज द आल्सो चेंज, जो हमारी एग्रो सोसाइटी थी, एक सोसाइटल चेंज हुआ उसमें। हम केवल एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे हैं कि खेत में बहुत प्रोडक्शन हुआ और उनका रिलेशन है, इसमें सोशल रिलेशंस बहुत ज़्यादा इसमें फैक्टर्स, इसमें अहम फैक्टर्स हैं उनका। और वन वन वे रूरल सोशल स्ट्रक्चर क्या था, अल्टर्ड बाय एग्रीकल्चरल डेवलप, इससे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से जो रूरल स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, दैट अल्टर्ड, बदलने लगा, रिलेशन ट्रेडिशंस गॉन। और इस अल्टर और एग्रीकल्चर इन द 60 और 70s का आप जानते हैं, उसमें इनरिचमेंट ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, काफ़ी पैसा हुआ उनको मिला, दे बिकेम रिच एंड डिस्कस्ड इन द, हम लोगों ने देखा है। और इसी तरह से देखा जाए कि आंध्र प्रदेश जैसे देखिए, सच कोस्टल आंध्र प्रदेश और अदर सेंट्रल गुजरात, well-to-do farmers belong to the dominant caste began to invest their profits from agriculture to the other type। अब ये जो 60 और 70s के बाद जो इमरजेंस हुआ, जो जो रिच बने ये एग्रीकल्चर, क्योंकि ये मार्केट से जुड़ गए, काफ़ी प्रोडक्शन हुआ, हाई साइंटिफिक चीज़ें वो अप्लाई की एग्रीकल्चर में, तो उससे प्रोडक्शन क्या बहुत बढ़ा, काफ़ी बढ़ा, मार्केट्स के लिए वो प्रोडक्शन करने लगे, तो वो फ्रॉम दैट प्रोडक्शन बाय सेलिंग आउट गॉट द प्रॉफिट। अब ये अपनी इन्वेस्टमेंट को, जो इनके पास कैपिटल हो गई, उस कैपिटल को डाइवर्साइड, ये डाइवर्स इन्होंने किया, डाइवर्सिटी किया, डाइवर्साइज किया, कहाँ पे, वो अदर बिजनेस में लगाना शुरू किया। आज खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, काफ़ी पूंजी हो गई, तो वो सोचेगा कि शहर में एक हम मकान भी बना लें, वो सोचेगा कि मैं एक बस ट्रांसपोर्टेशन भी खरीद लूँ, बस भी हमारी चले, वो सोचने लगा कि हमारा जो ये पैसा है, जो इनकम है, इससे मैं कोई और भी एस्टेब्लिशमेंट करूँ, नॉन एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट की तरफ वो चले, मूव टुवर्ड्स द जो नॉन एग्रीकल्चरल जो मोड था, उससे इंटरप्रेन्योर्स ग्रुप्स राइज, और इस तरह से एक डाइवर्सिफाइड इंटरप्रेन्योर ग्रुप इमर्ज हुआ, इससे तुम्हारे ग्रीन रिवोल्यूशंस के बाद, जिसके पास काफ़ी सरप्लस पैसा होता था बाय सेलिंग द ह्यूज प्रोडक्शन बाय द न्यू मेथड्स एंड। तो एक नया क्लास है, न्यू क्लास एंटरप्रेन्योर्स who moved out to the rural area into the growing town or developing region, giving rise a new regional elites became the economically well and politically dominant। और ये नए एक शहर की तरफ आए, एक रीजनल डोमिनेंट, पॉलिटिकली भी डोमिनेंट है और इकोनॉमिक भी डोमिनेंट हुए, और शहर की तरफ ये डाइवर्साइड हुए। और यहाँ पे along with चेंजेस, क्लास स्ट्रक्चर तो चेंज हुआ, द स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन, और इसके साथ साथ प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेज के आने के बाद रूरल एंड द सेमी अर्बन एरिया अलाउड न्यू रूरल एलिट्स क्लास एजुकेट देते। अब ये क्या करने लगे, आए वहाँ से काफ़ी इनकम हुआ, शहर में मकान बनाया, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में, गुड स्कूल्स में टीचिंग लेना शुरू कर दी, गुड कॉलेजेस में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, ये प्रोफेशनल से ये अच्छे स्कूल्स में उनके चिल्ड्रंस पढ़ना शुरू किए, स्टार्ट किए। और आप बनारस में भी ऐसे देखेंगे बहुत लोग सेटल्ड होके यहाँ घर भी ले लिया, गांव में भी डोमिनेंट है, और यहाँ उनके बच्चे अच्छे एजुकेशन भी ले रहे हैं। यू कैन सी अराउंड, आप इसको महसूस कर सकते हैं शहरों में। ऑन दिस क्लास ए न्यू प्रोफेशनल, ये न्यू क्लास था, मेनी ऑफ whom joined the professional white collar occupation, स्टार्टेड बिजनेस, बहुत बिजनेस स्टार्ट कर दिया आगे शहर में, फीडिंग इनटू द एक्सपेंशन ऑफ अर्बन मिडिल क्लास। और ये अर्बन मिडिल क्लास एक एक्सपेंशन हुआ, एक नया अर्बन मिडिल क्लास एक्सपेंड हुआ। तो ये आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल, और इन एरिया रैपिड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एक कंसोलिडेशन ऑफ ओल्ड लैंडेड कल्टीवेशन ग्रुप,
who have transformed themselves into the dynamic entrepreneur। एक नया ओल्ड जो ग्रुप था वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया एक न्यू डायनेमिक इंटरप्रीनियोरियल में और रूरल अर्बन डोमिनेंट क्लास बट इन रीजन दैट यूपी ईस्टर्न यूपी में। लेकिन देखा जाए तो ये तो मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ कि जहाँ की ये साइंटिफिक एग्रीकल्चर जहाँ शुरू हुआ जैसे पंजाब हुआ या मैंने ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब ईस्टर्न उत्तर प्रदेश या बिहार की तरह जो है लैक ऑफ इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म्स and a political mobilization and a redistribution of measure has meant that there have been the relatively few changes in the agrarian structure। यहाँ पे कुछ कम हुआ है few changes हुए और relation agrarian structure hence life conditions most people in contrast states like वहाँ पे कुछ कम चेंजेज हुए जैसे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार है एक ही तरह का दोनों का एग्रो इकोनॉमी। यहाँ पे सर्टेन कम लेस चेंजेज आए एक नया जो वर्ग था वो कम है लेकिन बहुत लिटिल। नेक्स्ट अगर देखा जाए कॉन्ट्रास्ट में स्टेट्स जैसे केरला है अंडरगॉन ए डिफरेंट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। वहाँ की एक अलग तरीके की डेवलपमेंट वो क्या हुआ वो बिल्कुल फॉरेन से अपनी अटैचमेंट बनाया हो सऊदी अरबिया से एंड द न्यू एक्सटर्नल इकोनॉमी में गल्फ कंट्री से उसका रिलेशन बना लिंकेज ब्रॉट अबाउट द सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन रूरल कंट्री साइड में and far from rural being primarily agrarian rural in Kerala is the mixed economy। केरला में क्या हुआ कि mixed economy थी and that integrates some agriculture with the wide network of retail sales and the services। तो वहाँ पे mixed economy देखने को मिला and the where the large number of families dependent on the remittance of the abroad। जहाँ की large scale family अब्रोड रिमिटेंस पर डिपेंड करते हैं। तो हर स्टेट की एक अलग तरह की इकोनॉमी डेवलप हुई और उनका जो रूरल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग अलग तरह से चेंज हुआ एक ही तरह का चेंज नहीं हुआ। कहीं आप देखते हैं कि पुरानी चीज़ें आज भी कहीं देखते हैं बिल्कुल नई बदल गई एग्रीकल्चर में सब कुछ चेंज लेकिन कहीं क्या है अभी वो ट्रेडिशन। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर एग्रीकल्चर और एग्रो इकोनॉमी की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जो बदलाव हुआ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सोशल रिलेशन एक सोशल स्ट्रक्चर था उसमें क्या चेंज हुआ यानी कि खेत का मालिक और खेत में कल्टीवेशन करने वाला लेबर क्या उसके ट्रेडिशन में और न्यू रिलेशन उसके कैसे। दैट इज द थैंक यू वेरी मच।